हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम जानेंगे कि आरटीई फॉर्म जो उत्तर प्रदेश में प्रथम चरण में निकल चुके हैं, जो स्टार्ट हैं 20 जनवरी से लेके आप 18 फरवरी तक के मध्य अपने बच्चों के जो एडमिशन है वो आरटी में ऑनलाइन आप करवा सकते हैं। तो हम इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप पूरा जानने वाले हैं कि कैसे हमने रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे हमने फॉर्म फिल करना है, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है तो जिससे आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट ना हो और आपके बच्चे का जो एडमिशन है वो आरटीई में 2024 और 25 जो सेशन है उसमें आपके बच्चे का एडमिशन हो पाए। तो बिना किसी देरी हम चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम अपना रजिस्ट्रेशन है वो कर सकते हैं, कैसे हम फॉर्म फिल हम कर सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो अपने भाई का चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं, जिससे आपको आने वाली जो वीडियो है वो टाइम से मिल पाए। तो चलते हैं और हमने अपने गूगल पे, जो गूगल हमारा सर्च इंजन होता है, वहाँ हमने लिख देना है आरटीई। और जैसे आप आरटीई लिखेंगे आपने लिखना है पूरा आरटीई उत्तर प्रदेश। जैसे आप लिखेंगे, क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फर्स्ट में ही जो हमारे पास रिजल्ट आया है आपने यहाँ पे क्लिक करना है। इस तरह की जो वेबसाइट का जो लिंक है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा, rte25.upsdc.gov.in। इस पे आपने यहाँ क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे थोड़ी सी प्रोसेसिंग होगी आपके इंटरनेट स्पीड के अनुसार और आपके सामने आप देखेंगे कि आपकी जो वेबसाइट है, जो आरटी फॉर्म आप जो फिल करना है वो वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपके सामने आरटीई की जो वेबसाइट है वो ओपन होने वाली है। फॉर्म हम स्टार्ट करें उससे पहले एक छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो आप यहाँ देखेंगे ऊपर जो ये मेन्यू बने हुए हैं, जो टैब्स बने हुए हैं, यहाँ हम सबसे पहले एडमिशन शेड्यूल पे यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जो जानकारी दी गई है कि प्रथम चरण में जो आवेदन की तिथियां हैं 20 जनवरी से लेकर 18 फरवरी के मध्य आप अपने बच्चे का जो एडमिशन के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म है उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। 19 फरवरी से 25 फरवरी जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आपके जो बच्चे के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने अपलोड किए हैं वो चेक किए जाएंगे और वो वेरीफाई किए जाएंगे कि आपके बच्चे के जो फॉर्म है वो आपने सही तरीके से भरा हुआ है। वो जब वेरीफाई करने के बाद जो लॉटरी है वो 26 फरवरी को निकलेगी, जो आप ऑनलाइन देख पाएंगे। जिला बेसिक शिक्षा द्वारा बच्चों को गैर मान्यता प्राप्त स्कूल जो हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, उनमें 6 मार्च तक आपके बच्चों के जो एडमिशन है वो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा कर दिए जाएंगे। तो ये प्रथम चरण है, तो कोशिश करिएगा कि आप प्रथम चरण में ही अपने बच्चों का जो एडमिशन है वो करवा पाए, क्योंकि द्वितीय तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी में जब आप चरण में आप करवाएंगे अपने बच्चों का जो एडमिशन, तो हो सकता है उस स्कूल में जो आपके पड़ोस में स्कूल है उसमें सीट्स ना ही हो। तो कोशिश करें कि आप, अगर आपने अपना सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए और अपने, ये आपको एक बच्चे की फोटो चाहिए और आप सर्टिफिकेट है जो आप निर्धन कैटेगरी में अगर आते कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो वो सर्टिफिकेट अगर आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो हम वापस यहाँ होम पे आते हैं और यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो नीचे हम देखेंगे कि आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ माय प्राइवेट स्कूल। तो फॉर्म फिल करने से पहले, रजिस्ट्रेशन करने से पहले हमें यहाँ पे एक बार क्लिक करना है और क्लिक करने के सबसे पहले आपने जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं उसको यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो मैं आपको उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ आगरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ स्टार्टिंग में। तो आप देखेंगे आगरा में जिन पंचायत हैं, वार्ड हैं, वो आपके सामने उसकी लिस्ट ऐसे ऊपर हो जाएगी। आप यहाँ से चयन करिए कि आप रूरल में है या अर्बन में है। अगर ग्रामीण में है तो रूरल करिए और शहरी में है तो आप अर्बन कीजिएगा। तो मैं यहाँ अर्बन सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपके सामने थोड़ा सा प्रोसेसिंग होगी और आपके सामने ब्लॉक टाउन की जो डिटेल है कि आपका कौन सा ब्लॉक है, कौन सा आप टाउन है, या आप, वो आपके सामने यहाँ हो जाए। ये
होगा तो आप देखेंगे कि यहाँ इस तरह से आपके सामने एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो जो भी आपका ब्लॉक है, जो भी आप ग्राम पंचायत है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ आपके सामने दिखाने के लिए मैं नगर निगम आगरा को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और करने के बाद यहाँ आने के बाद ये अब यहाँ से जैसे आप करेंगे तो यहाँ से आपकी जो डिटेल है इस तरह से ओपन हो जाने वाली है। तो मैं जैसे कोई भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे ये दोबारा से प्रोसेसिंग करेगा। और इस टाइम आपकी जो फिल्ट्रेशन है, मतलब आप इस तरह से अपने एरिया वाइज आप उसको एक बार फिल्टर कर लेंगे और आपके सामने वहाँ के जो स्कूल है, जो आपके आस पड़ोस के स्कूल हैं जो एक्टिव है, क्लोज नहीं है। क्लोज का मतलब है कि भैया या तो वो स्कूल बंद हो गया है या उसकी मान्यता प्राप्त जो है उसने हटा लिया है। तो इस तरह से आप यह देखेंगे जो एक्टिव स्कूल है और टोटल सीट उसकी 30 है और आरटी में 8 सीट है और इस स्कूल में 10 जो सीट है वो उपलब्ध है कि 10 बच्चों के एडमिशन वो आरटी में करवाएंगे। मतलब आरटी में जो टोटल बच्चे हैं उनके जो 25 मतलब 25% आरटी में एडमिशन करवाना होता है। तो आप देखेंगे कि ये इस एरिया में जो ये पहला स्कूल है होली पब्लिक जूनियर स्कूल, इसमें प्री प्राइमरी में एडमिशन अवेलेबल है और ये जो दूसरा स्कूल है इसमें फर्स्ट क्लास में है। मतलब यहाँ एक ही स्कूल अवेलेबल है। तो हमने क्या करना है, हमने वापस होम पे आना है और इस तरह से आप अपने एरिया के हिसाब से, आप स्कूल के हिसाब से यह लिस्ट बना सकते हैं। तो उसके बाद देख सकते हैं कहाँ कितनी सीट है। वापस मैं यहाँ आता हूँ। आने के बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ देखिए तीसरे नंबर पे यूजर मैनुअल लिखा हुआ है। अगर कोई वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको 1% कोई दिक्कत भी आती है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, यूजर मैनुअल आपके सामने खुल जाएगा। तो यहाँ स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि कैसे आपने अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो आप करना है और किस बातों का विशेष ध्यान है। तो इसको पढ़ के भी आप देख पाएंगे, पर आपको ये वीडियो देखने के बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ से मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम जी यहाँ देखेंगे राइट साइड आपके ऊपर टॉप पे ही यहाँ एक ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टूडेंट लॉगिन लिखा हुआ है। आपने सिंपल दोस्तों इस पर करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का जो फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले आपने यहाँ देखेंगे कि न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, इस पे आपने दोस्तों करना है क्लिक। और जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने दोबारा इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। फॉर्म भरने से पहले एक छोटी जानकारी देना चाहता हूँ कि यहाँ लिखा हुआ है नीचे नोट में, इमेज शुड बी जेपीईजी या जेपीजी एंड लेस देन 100 KB। तो फॉर्म फिल करने से पहले आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका जो सर्टिफिकेट है अलाभित समूह का या दुर्लभ वर्ग का, वो आपने जेपीजी, आपने पीडीएफ में नहीं करना है, जेपीजी या जेपीईजी में। और उसकी जो साइज है वो 100 KB से नीचे ही होनी चाहिए, जब भी वो आपका जो अपलोड होगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। तो आप कहीं से भी उसको स्कैन करवा लीजिए या आप किसी भी सीएससी सेंटर या कोई भी साइबर कैफे जाके आप अपना जो फॉर्म है खुद भी फिल कर सकते हैं, या आप उसको स्कैन कॉपी करवाने के बाद और आप सिंपल है कि आप अपने बच्चे का जो फॉर्म के मतलब अपने फ़ोन के माध्यम से भी आप, या आपके पास अगर लैपटॉप है डेस्कटॉप है तो उसके माध्यम से आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आपने यहाँ से सबसे पहले क्या करना है कि आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसको आपने सेलेक्ट करना है। तो जैसे मैं यहाँ से आगरा ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ये पूछ रहा है कि एरिया टाइप, तो आप किस एरिया में रहते हैं, रूरल में अर्बन में। तो यहाँ मैं अर्बन सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देखेंगे कि टाउन ब्लॉक यहाँ सेलेक्ट करना है जो भी आप में है। तो यहाँ नगर निगम कर लेता हूँ और ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत है आपने वही सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करने के बाद आप कुछ भी जो भी आपने नाम यहाँ डालना है, अपने जो बच्चे का है स्टूडेंट का नाम है वो आपने दोस्तों यहाँ डालना है। तो मैं जैसे यहाँ डाल देता हूँ कुछ भी और यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ आपने मोबाइल नंबर
डालना है। तो मैं यहाँ एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। उसके बाद आपने अपने बच्चे की जो डेट ऑफ बर्थ है वो डालनी है। तो जैसे आप देखेंगे कि जैसे मैं यहाँ डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ, यहाँ ऑटोमेटिक जो बच्चे की एज है वो काउंट हो जाएगी। जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि वो ऑटोमेटिक क्लास फर्स्ट के लिए एलिजिबल है। ये ऑटोमेटिक यहाँ आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ मेल मेल पे आपने यहाँ क्लिक करना है। फीमेल है तो फीमेल है, ट्रांसजेंडर है तो ट्रांसजेंडर। फिर यहाँ मेल पे क्लिक कर देता हूँ मैं, या और फिर आप यहाँ क्लास ऑटोमेटिक है। उसके बाद आप जिस कैटेगरी में आते हैं, अलाभित समूह में या दुर्लभ समूह में, तो वहाँ आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे मैं यहाँ अलाभित समूह कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ कुछ भी मैं जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ऐसे डाल देता हूँ, और यहाँ से आके मैं जो डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों वो अपलोड करता हूँ। तो आप देखेंगे कि मैं यहाँ से आता हूँ, और मैं ऐसे ही एग्जाम्पल लेने के लिए कोई भी जो है, हमने करना क्या है कि हमने जेपीजी फॉर्मेट में ही करना है दोस्तों। तो यहाँ मैं देख लेता हूँ कोई इस तरह की 100, जो मैं ये वाली जो फोटो है ये डाल देता हूँ, क्योंकि ये 14 KB की है और जेपीजी फाइल में है। तो मैं ऐसा रैंडमली आपको दिखाना है। आपने तो अपने बच्चे की और अपने डॉक्यूमेंट्स की ही करनी है। अगर आपके बच्चे जुड़वा बच्चों की पंजीकरण के लिए चेक बॉक्स पे टिक करें। अगर जुड़वा बच्चे हैं तो आपने यहीं से टिक करना है, और यहाँ जो कैप्चा लिखा हुआ है वो आपने यहाँ डालना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो आपके सामने आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा। तो हम एक बार देखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके बच्चे की जो एज है, अगर आप प्री प्राइमरी में अगर अपने बच्चे का एडमिशन अगर आरटी के थ्रू करवाना चाहते हैं, तो आपके बच्चे की जो एज है वो उसकी 3 साल कंप्लीट होनी चाहिए, और वो 6 साल से छोटा होना चाहिए। तो आपका बच्चा जो एलिजिबल है, आप अपने बच्चे का एडमिशन है वो प्री प्राइमरी में करवा सकते हैं। और फर्स्ट के लिए वो 6 साल का कंप्लीट होना चाहिए और 7 साल से छोटा होना चाहिए दोस्तों। तो हम यहाँ आके एक कैप्चा को यहाँ टाइप कर लेते हैं। मैं यहाँ कर देता हूँ कैप्चा को टाइप, और यहाँ करने के बाद आपने यहाँ आपके सामने इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। और ऐसा नहीं है, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है आप कितनी बार भी अगर आपको गलती हो जाती है या दोबारा भरना चाहते हैं आप भर सकते हैं, पर जो आपका लास्ट फॉर्म फिल किया है वही विचार उसी पे विचार होगा। कहने का मतलब है कि आपने गलती से 4 फॉर्म फिल कर दिए, तो जो चौथा फॉर्म आपने लास्ट फॉर्म फिल किया है उसी पे विचार किया जाएगा। 3 जो फॉर्म है वो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ये बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ से आके आप प्रिंट भी कर सकते हैं जो आपका ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, या आप सेव एज PDF भी कर सकते हैं। यहाँ मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ क्योंकि हमने अभी नहीं करना है। वापस आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप व्यू सर्टिफिकेट पर अपना जो सर्टिफिकेट आपने अपलोड किया है वो यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो आप देखिए कि मैंने ऐसे ही कोई फोटो डाल दी है। यहाँ आके आप देखेंगे कि कंप्लीट द फॉर्म, आपने यहाँ कंप्लीट द फॉर्म पे क्लिक करना है। तो आपके सामने जो फॉर्म है वो पूरा इस तरह से ओपन हो जाने वाला है। खाली यही सिंपल फॉर्म है जो आपने फिल करना है, और कोई ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा कोई बात नहीं है। तो यहाँ आपके आके यहाँ आपने फादर नेम डालना है, उसकी जो स्पेलिंग है जो, हाँ इस चीज़ पे विशेष ध्यान रखना है। ऐसे नहीं आप कुछ भी डाल दें। जो आपके बच्चे के आधार या आपके बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में आपका नाम और आपके बच्चे का जो नाम है आपने वही डालना है, इसका विशेष ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ। और यहाँ अल्टरनेट अगर आप डालना चाहें फ़ोन नंबर तो डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। स्टार वाले पे आपने फिल करना है। तो यहाँ मैं कुछ भी डाल देता हूँ नाम माता का, और यहाँ मैं ये छोड़ देता हूँ क्योंकि ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ मैं करंट एड्रेस यहाँ कुछ भी डाल देता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ कुछ भी
सॉरी, ठीक है। उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है मंथली इनकम इन राउंड फिगर, ठीक है, ये मंथली इनकम पूछ रहा है। तो मंथली इनकम आपको वही बतानी है कि आपकी जो इनकम है वो या 1 लाख तक हो या 1 लाख से कम ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ 1 लाख से ज़्यादा बताते हैं तो आप एलिजिबल नहीं होते हैं। तो जैसे आप अगर 10,000 बताते हैं तो साल की आपकी कितनी हो जाएगी, 1,20,000। उसी तरह से आपने यहाँ जैसे आपने आप 8,000 रुपये डाल सकते हैं, ठीक है, कि भाई 8,000 रुपये इनकम है राउंड में। राउंड फिगर का मतलब है कि अगर आपकी है 7,996 रुपये है तो आप उसको राउंड में 8,000 ही लिखेंगे। उसके बाद लिख रहा है मोड ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कहने का मतलब ये है कि दोस्तों कि आप जो फॉर्म फिल कर रहे हैं वो खुद से अपने फ़ोन के माध्यम से कर रहे हैं, इंटरनेट कैफ़े में जाके कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर से कर रहे हैं, वो आपने यहाँ फिल करना है, या इंटरनेट कैफ़े है या रिलेटिव है या एनजीओ के माध्यम से या गवर्नमेंट की शॉप या लोकवाणी या ई सुविधा सीएससी के माध्यम से आप करवा रहे हैं, तो वो जो भी आप जिस माध्यम से करवा रहे हैं वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सेल्फ कर रहा हूँ, तो यहाँ सेल्फ आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पहले ही लिखा हुआ है अपलोड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जेपीईजी, और जो फाइल की जो साइज है वो 100 KB या उससे नीचे होनी चाहिए। कैटेगरी आपकी ऑटोमेटिक आपने स्टार्टिंग में जो कर दी है वही रहेगी, वो चेंज नहीं हो सकती। तो स्टूडेंट सब कैटेगरी आपने यहाँ क्लिक करनी है। ये अलाभित समूह में तो आप आते हैं, पर आप की जो कास्ट है वो क्या है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ स्टार्टिंग में यही सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ चूज फाइल पे आते हैं। तो जो मैंने पहले फाइल चूज की थी मैं वही चूज करूँगा, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स तो है नहीं, खाली मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो मैं इसको यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ वापस, और यहाँ एड्रेस प्रूफ में जो भी आप है, वोटर कार्ड है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो भी या अदर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है आपके पास, वो आप यहाँ स्कैन कॉपी करके और आप अटैच कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास आधार कार्ड है तो मैं आधार कार्ड, ठीक है, यहाँ कर सकता हूँ। मतलब ये आधार कार्ड बच्चे का होना चाहिए या आपका उस बच्चे का नाम उसमें होना चाहिए या उसका जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो मैं वापस वही फाइल ले लेता हूँ कि कोई दिक्कत ना हो, और यहीं से हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट एज प्रूफ, स्टूडेंट एज प्रूफ में आपके पास उसका जन्म प्रमाण पत्र हो या अस्पताल सहायक नर्स का मिड वाइज पंजीकरण अभिलेख हो, जो रजिस्टर्ड है उसमें आपकी एंट्री है उसकी कॉपी होनी चाहिए। इस तरह से आंगनबाड़ी अभिलेख या अभिभावक द्वारा बालक की आयु का शपथ पत्र या एफिडेविट के माध्यम से घोषणा पत्र आप बनवा के उसकी स्कैन, किसी को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, जन्म या मृत्यु संबंधी ग्रामीण जो नगर निगम के द्वारा सर्टिफिकेट बनाया हो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। वापस आते हैं, और वापस आने के बाद दोस्तों नीचे में स्क्रॉल करता हूँ, और स्क्रॉल करने के बाद मैं देखता हूँ डॉक्यूमेंट्स किया, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद स्टूडेंट इमेज यहाँ पे करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद जो भी आप स्टूडेंट की जो इमेज है जो 100 KB से थोड़ी छोटी ही हो, जो ज़्यादा बेटर है, जब भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड हो पाएगा। यहाँ क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपने यहाँ इनको अपलोड पे क्लिक करना है। तो जैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो भी फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। अपलोड होने के बाद दोस्तों आप नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद यहाँ कम से कम जो स्टार लगा हुआ है ना 1 पे, कम से कम आपने एक स्कूल में आपने अपने बच्चे का जो एडमिशन है वो यहाँ से करना है। तो आप देखेंगे होली पब्लिक जूनियर स्कूल फर्स्ट बाय, ये यहाँ क्लिक है, और ये क्वीन विक्टोरिया गर्ल्स स्कूल यहाँ आ रहा है। तो इनमें से आपने जो कौन सा सिलेक्ट करना है, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि किस स्कूल में फर्स्ट क्लास है या प्री प्राइमरी है, तो जिसमें फर्स्ट क्लास थी आपने उसी को सिलेक्ट करना है। तो मैं इस पर सिलेक्ट किया। अब और स्कूल यहाँ है नहीं, तो यहाँ
खाली जो आपने आपके वार्ड है, जो आपका पड़ोस है, नियर बाय स्कूल है, उसी में उसकी डिटेल आपके सामने इस तरह से शो होगी। तो अगर ज़्यादा स्कूल है तो आप एक तो आपने सेलेक्ट करना ही है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 स्कूल एंट्री कर सकते हैं, पर वो स्कूल आपके एरिया में होना चाहिए। तो और दूसरा आपने ये ध्यान रखना है कि उस स्कूल में प्री प्राइमरी कक्षा में एंट्री है या फर्स्ट में एंट्री है। ये चीज़ का जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है, आपने विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद आपने नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपने ये जो कैप्चा यहाँ क्लिक करना है, और कैप्चा में आपने लिखना है जो भी ये टाइप है, और यहाँ सेव पे आप जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो आपका जो फॉर्म है वो सेव हो जाएगा। आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा, पर ये परमानेंटली सेव नहीं होगा। उससे पहले आप अगर कोई आपकी गलती आपने कर दी है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं, आप उस पर संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद ही आप उसका फाइनल प्रिंट या सबमिट आपने करना है। तो इस तरह से आपके सामने आपका जो फॉर्म है वो हो जाने वाला है अपलोड, और आपने यहाँ प्रॉपर एक एक चीज चेक करनी है, कोई गलती तो नहीं हो गई है। अगर गलती है तो आप यहाँ से एडिट पे आके यहाँ क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे इस तरह से आपके सामने वापस ये ओपन हो जाएगा, और जिस चीज में भी आपने एडिट करना है वो आप यहाँ से आके एडिट कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना नाम, ठीक है, आपके जो भी मंथली इनकम है वो आप यहाँ से आके चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आने के बाद सेम प्रोसीजर आपने यहाँ से करना है क्लिक, और क्लिक करने के बाद आपने यहाँ वापस कैप्चा डालना है और सेव बटन पे यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि लॉग एंड फाइनल प्रिंट, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक अलर्ट मैसेज आएगा कि भैया आप इस डॉक्यूमेंट को फाइनल सेव कर रहे हैं उनके डेटाबेस में, तो आप यहाँ से ओके करना है। ओके जैसे आप करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग चलेगा, और आप देखेंगे कि आपका जो फाइनल सबमिट है वो हो गया है। उसके बाद आपके पास वो एडिट करने का कोई ऑप्शंस नहीं दिखाई देगा, इस चीज का ध्यान रखना। उसके बाद आपने यहाँ फाइनल प्रिंट पे यहाँ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने आके इस तरह से आप अपने फॉर्म को यहाँ से प्रिंट या पीडीएफ के माध्यम से उसको सेव करके रख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, और आपने जो मोबाइल नंबर उसमें डाला था वही मोबाइल नंबर आपके पास जो मैसेज है, मैसेज के माध्यम से आपके पास वो जो सब डिटेल है बच्चे की, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके सामने आ जाएगा। तो मैं इसको एक बार बैक कर देता हूँ, और बैक करने के बाद इस तरह से ये आपके सामने ऑप्शन आएगा। रजिस्ट्रेशन प्रिंट कर सकते हैं आप, कंप्लीट फॉर्म आपका है वो हो चुका है, फाइनल प्रिंट आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद जो आपका यहाँ से लॉग आउट है, आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं। लॉग आउट करने के बाद आपके सामने इस तरह से ये पॉपअप है। अगर आपको अपना दोबारा प्रिंट करना है, जितनी बार प्रिंट करना है, आप यहाँ से सिंपल आना है। आपके मोबाइल पे जो मैसेज आया है, जो आपका रजिस्ट्रेशन है दोस्तों, वो आपने यहाँ से देखना है, और देखने के बाद अपने मोबाइल से उसको टाइप करना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख देना है अपना जो भी मोबाइल नंबर आपने उसमें एंटर किया था वो। उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पे, और इसको करेंगे आप लॉगिन। तो जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रिंट है वो यहाँ से कर सकते हैं। फाइनल प्रिंट है दोस्तों, आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ लॉग आउट पे आके क्लिक कर सकते हैं। दूसरा, हम होम पे आएंगे, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसे आपका लॉटरी डेट का टाइम जब आएगा तो यहाँ पे क्लिक करके आपकी जो डिटेल है, जो फॉर्म है, यहाँ क्लिक करके आप अपना जो लॉटरी की डिटेल डाल के कर सकते हैं। अभी ये प्रोसेस विल बी ओपन शॉर्टली, जैसे डेट आएगी तो ये यहाँ आपको दिखने लगेगा। अभी ये लागू नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं। और ऐसे ही आप जो अपने बच्चे की जो डिटेल है, न्यू स्टूडेंट एप्लीकेशन स्टेटस को यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। अभी यहाँ भी यही सेम प्रोसीजर दिखा रखा है। जैसे टाइम होगा तो वो आप अपने बच्चे का जो डिटेल है वो पूरी चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने बच्चे का जो ऑनलाइन एडमिशन है वो खुद ही कर सकते हैं। अगर आप खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो आप साइबर कैफे या
जो CSC सेंटर है या जो भी NGO है या अपने किसी दोस्त के माध्यम से भी आप करवा सकते हैं। पर ध्यान रखें कि मोबाइल नंबर आपने अपना ही देना है, जिससे आपके बच्चे की जो डिटेल है कि आपके बच्चे का रिजेक्ट हुआ है या आपके बच्चे के कुछ डॉक्यूमेंट में कमी है या जो भी जानकारी है वो आपके मोबाइल पे आ सके, और आपने अपने मैसेज का विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे भाइयों को बहनों को पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं आने वाली जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्या है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दोस्तों